व्लॉग की शुरुआत तहज्जुद की नमाज के साथ। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे उमरा व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं कंटिन्यू 3 बजे से चल रहा था। रात के बज गए हैं 4, तहज्जुद का वक्त भी हो चुका है। तहज्जुद की यहाँ भी अजान होती है और फजर की भी होती है। तो इतनी शॉपिंग और घूमने के बाद मैं तहज्जुद भी पढ़ने जा रहा हूँ। रूम में अभी तक नहीं गया। मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ ही है मुझे खुद नहीं मालूम। मैं इतना बड़ा वेला इंसान दिन भर सोते रहता हूँ, आज इतना कैसे चल लिया मैं खुद अपने आप से पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी जियारतें भी हो गई, मैंने मैडम के साथ शॉपिंग भी कर ली, पूरी रात भर घूम के मैं फिर भी चंगा हूँ, मस्त चल रहा हूँ और जा रहा हूँ तहज्जुद पढ़ने। बैंड तो कल बजने वाली है मुझे मालूम है, ऑल बिकॉज नींद की वजह से मुझे नींद कंट्रोल नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होने वाला है। भाई के साथ मेरा उम्रा है कल। तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के हम रूम में चले जाते हैं, कपड़ा चेंज कर लेते हैं और थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लेके हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ देखते हैं कि ब्रेकफास्ट अभी भी रेडी हो रहा है। ये रहे असलम भाई जो पाकिस्तान से है, बहुत मसमल्ला बंदे हैं भाई। तो असलम भाई हमारे लिए 2 प्लेट खाना रखे हुए थे। भाई ने बोला कि आप लोग आए नहीं, डिनर का टाइम 8:30 बजे ही खत्म हो जाता है, फिर भी भाई ने हमारी फिक्र करके 2 प्लेट हमारे सामने आग के सामने ही रखा हुआ था, उन्होंने फेंके हैं फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो असलम भाई से सॉरी बोल के ब्रेकफास्ट करके हम निकल चलते हैं उम्रा करने के लिए भाई के साथ। मैडम को थक गई थी तो उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। तो पहला जुम्मा था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था यहाँ पर क्या होता है। भाई ने पहले ही बोला था कि तू आयशा मस्जिद जाके हरम बन के आ जाना नियत करके, बट मैं 8 बजे ही निकल रहा हूँ। फिर भाई ने बोला तू अब निकल रहा है तो तेरा मतलब जाके नहीं है, बिकॉज 9 बजे तक का अंदर लेना बंद कर देते हैं हरम शरीफ में, तो मत जा, सिर्फ तू नफिल तवाफ कर लेना। नींद से मैं एकदम बेहाल था, मुझे कुछ सूझ रहा नहीं था। मैं फिर भी तैयार था जाने के लिए आयशा मस्जिद, बट क्या करे भाई ने पहले ही आगाह कर दिया। और टूर वाले भाई जैद भाई उन्होंने भी कह दिया भाई 9 9:30 बजे के बाद से नहीं लिया जाएगा, आपको मस्जिद के बाहर ही पढ़ना पड़ जाएगा जुम्मा, और आप तो उम्रा कर रहे हो तो आप तो पहले ही चले जाओ। तो वापस रूम में जाके एहराम बांध के हम आ जाते हैं सिर्फ नफिल तवाफ करने के लिए। अल्लाह माफ करे जायज है कि नहीं मुझे मालूम भी नहीं, बस भाई ने बोला नफिल तवाफ कर सकते हैं, अल्लाह माफ करे कबूल करे मेरी तवाफ। और ये रहा मेरा बड़ा भाई जो मुझसे बहुत बड़ा है, कम से कम 15 साल बड़ा रहेगा। भाई के साथ एक और उसका दोस्त आया था, हामिद भाई नाम है, हमारे दूर का रिश्तेदार भी है। तो वो पहले तवाफ में हमसे बिछड़ गया, वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। हम तीसरे चौथे तवाफ में उसको फोन लगाए तो पता चला उसका 7वां तवाफ हो चुका है। तो इतना जल्दी उसका तवाफ कैसे हो गया आई डोंट नो। फिलहाल अपन कंटिन्यू करते हैं अपना तवाफ, 7वां तवाफ करते हैं और मिलते हैं सफा मरवा पे। इतनी रश और भीड़ थी कि हमको तवाफ करते करते ही बज गए 12, मतलब ऑलमोस्ट जुम्मा का टाइम हो चुका है। जुम्मा होते होते इतनी भीड़ बढ़ गई कि 2 रकात नफिल कहाँ पड़े उसकी भी जगह नहीं थी। तो भाई लोग ने प्लान किया कि तेरा तो उम्रा नहीं है, तेरा नफिल नमाजी है, तो तू बाहर पढ़ ले और वहीं जुम्मा भी पढ़ लेना। हम लोग जा रहे हैं सही पे, वहां पर 2 रकात नफिल और जुम्मा भी पढ़ लेंगे। और यहाँ हो गई मेरी हालत एकदम खराब, मैं नींद से एकदम बेहाल था, मेरी ऑलमोस्ट नींद पूरी हो ही नहीं रही थी। मैं जितने दिन से हूँ कम से कम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ऐसे सो रहे हैं हम, वो भी किश्तियों में, और आज तो मैं पूरा दिन नहीं सोया था। मुझे नींद बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और जुम्मा खड़े होने के लिए अभी भी कम से कम 1 घंटा था। और जगह तो कैसे तैसे मुझे मिल गई, ये कोई सफ नहीं है, यहाँ पर जबरदस्ती सफ बनाया गया है। इतनी भीड़ कि किसी को भी कहाँ पे भी जगह मिल रही है वो वहां पर बैठ जा रहा है कि यहाँ पर मैं जुम्मा पढ़ लूंगा। तो आगे की वीडियो करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।